बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस एपिसोड को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। सच कहूँ तो उम्मीद से ज़्यादा आपने एपिसोड की गहराई को समझकर बहुत सारे कमेंट किए। उसमें से कुछ ने बेस्ट विशेष दी, कुछ ने कहानी में फैक्ट देखे, कुछ ने सवाल पूछे। ऐसे ही सवालों से हमारी पहचान की खोज आगे बढ़ाएंगे। हम 3 सवाल लेकर फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करेंगे। एक व्यूअर का सवाल था कि तुम्हारा राहुल कौन है। इस सवाल के जवाब से थोड़ी क्लियरिटी आएगी और थोड़ी सच्चाई भी पता चलेगी। राहुल व्यूअर भी है और विक्टिम भी है, क्योंकि जो इंसान खुद को फिल्म में देखता है वो सिर्फ कहानी नहीं देखता, वो अपनी पहचान को रीफ्रेम कर रहा होता है। इसे समझने के लिए मीडिया थ्योरीज और रिसर्च की मदद लेते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, प्रोफेसर अल्बर्ट बैंडुरा, इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी का आधार लेकर एक स्टडीज में पाया कि इंसान देखकर सीखता है, नकल करके अपनाता है, खासकर जब सामने फिल्म का हीरो हो। फिल्म का हीरो दर्शक के लिए आदर्श होता है। दर्शक अनजाने में हीरो की स्टाइल को कॉपी करता है और बाद में अपनाने लगता है। प्रोफेसर जॉर्ज गर्नर की कल्टीवेशन थ्योरी को लेकर एक आर्टिकल सीधा बताता है कि कल्टीवेशन थ्योरी को फिल्म मेकिंग और सिनेमा के मीडिया एक्सपोजर में लागू कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लंबे समय तक एक जैसा नैरेटिव देखने से लोगों की सोशल बिलीफ्स, एटीट्यूड, वर्ल्ड परसेप्शन बदलते हैं। इसका मतलब फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो धीरे धीरे आपकी सोच, विचार, व्यवहार, मान्यताएं और संस्कृति को रीफ्रेम करती है। एक व्यूअर ने लिखा, एपिसोड की कहानी रियल फैक्ट है। यस, दिस इज द रियल फैक्ट, क्योंकि ज़्यादातर फिल्मों में बहुजन पात्र नहीं होते। अगर होते हैं तो उन्हें दुय्यम स्थान मिलता है या फिर वो पैसिव दिखाए जाते हैं। स्टुअर्ट हॉल के रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के अनुसार मीडिया सिर्फ समाज की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि वे ये तय करता है कि कौन ज़्यादा दिखेगा और कौन नहीं। जब किसी समुदाय को हर बार कम दिखाते हैं या सिर्फ साइड रोल में दिखाते हैं, तो समाज उसे सेकेंडरी समझ लेता है और वैसा ही व्यवहार करता है। अब एक आखिरी और तीसरा सवाल। एक व्यूअर ने पूछा था कि जाति नहीं जाती, लेकिन फिल्मों के जरिए जाति की अमानवीय सोच को बदला जा सकता था या फिर उसका असर कम हो सकता था। लेकिन फिल्मों ने उस सोच को सपोर्ट किया और हमारे दिमाग में फिट कर दिया। कल्टीवेशन थ्योरी को लेकर मीडिया स्टडीज ने पाया कि जो चीज़ें मीडिया बार बार दिखाती है वही धीरे धीरे लोगों को नॉर्मल लगती है। अगर फिल्मों में ऊंच नीच, जाति आधारित ट्रीटमेंट या किसी समुदाय की स्टेरियोटिपिकल पहचान दिखाई जाए तो दर्शक के दिमाग में वही सोच सामान्य हो जाती है। जब फिल्मों का मेन कैरेक्टर भेदभाव करता है या उसे गलत नहीं ठहराता, तो दर्शक भी उसे सही मान लेते हैं। इसका मतलब फिल्म अगर खुलकर भेदभाव को चैलेंज नहीं करती, तो वो अनजाने में उसी सोच को वैलिडेट कर देती है, जो हमारी फिल्में अक्सर करती है। अब इन सब फैक्ट को इंडियन फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यानी सब क्लियर होगा। भारतीय सिनेमा पर हुए एकेडमिक एनालिसिस में ये पैटर्न नोटिस किया है कि दलित बहुजन किरदार अक्सर ड्राइवर, नौकर, मजदूर, दोस्त जैसे रोल में सीमित रहते हैं। उनकी अपनी एजेंसी यानी निर्णय लेने की क्षमता या ताकत बहुत कम दिखाई जाती है। वे कहानी को आगे नहीं बढ़ाते, बस हीरो की यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इसे फिल्म थ्योरी में पैसिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मेन स्ट्रीम फिल्म अधिकतर बड़ी बजट की होती है और हीरो प्रभुत्वशाली सामाजिक बैकग्राउंड का होता है और बहुजन पात्र हमेशा बलि चढ़ने वाला किरदार होता है। ये किरदार कहानी का निर्णय नहीं ले सकता, बस कहानी में मौजूद रहता है। 2004 की स्वदेश में गांव में बहुजन किरदार दिखाए जाते हैं, लेकिन बहुजन कहानी के केंद्र में नहीं बल्कि प्रॉब्लम के रूप में दिखाए जाते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले नहीं दिखाए जाते। 2019 की आर्टिकल 15
फिल्म जातिगत अन्याय दिखाती है, लेकिन नैरेटिव का केंद्र एक सवर्ण अफसर है। बहुजन किरदार पीड़ित के रूप में दिखाते हैं। इससे पैटर्न साफ दिखता है। समस्या कोई भी हो, फिल्म का नायक बहुजन कभी नहीं दिखाते। जब किसी समाज को सिनेमा में नायक नहीं मिलता या फिर अनुपस्थित होता है, तो ये सिर्फ कास्टिंग का सवाल नहीं होता या फिर संयोग नहीं होता, ये पहले से तय मानसिकता होती है। आपने जो ये सब देखा वो सिर्फ कंटेंट नहीं, ये बहुजन समाज के पहचान की दबी हुई आवाज़ है। आपका एक एक कमेंट, एक एक शेयर हमें अपनी पहचान की तरफ एक कदम लेके जाएगा। अब हमें सवाल पूछना है, सोचना है और सच को समझना है। इस सफ़र में आपका साथ मुझे ऐसा ही कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। जो भी मुझसे जुड़े हैं उनका फिर से धन्यवाद, और जिन्होंने मेरी आइडिया को समझकर स्क्रिप्ट टू स्क्रीन लाने में मदद की उनका दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने मेरी आइडिया को समझा और स्क्रिप्ट टू स्क्रीन लाने में मदद की उन सभी का दिल से धन्यवाद, और जो अब तक नहीं जुड़े उनका इंतज़ार रहेगा। आपका जुड़ना इस विषय को व्यापक स्तर तक ले जाने में मददगार होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ दूर तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों से बातें करो और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें।